महादेव। मैं आप लोग के साथ एक चर्चा शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। तो कुछ समय बीत गया। माँ ने लड़का का शादी कर दी। लड़का विदेश चला गया, वो बाहर कमाता था और यहाँ घर पर उसकी बहू और वो सास रह गई दोनों। फिर कुछ समय बीता तो जब लड़का कमाता था, पैसा इन लोग को खर्चे के लिए भेजता था, तो माँ क्या करती कि आधा पैसा तो वो दान कर देती, ज़रूरतमंदों को चर्चा में दान कर देती, या कोई गरीब आ जाता है उसके दरवाजे पर उसको खाना खिलाती, कपड़ा देती, और आधा पैसा से वो घर का खर्च चलाती। ये सारी बातें उसकी बहू देख रही थी। 2 महीना 3 महीना 6 महीना हो गया। फिर वो अपने पति से बोली कि देखिए ना, आप पैसा भेजते हैं तो आपकी माँ आधा पैसा तो दान कर देती है और आधा पैसा वो घर का खर्च चलाती हैं। तो लड़के ने कहा ठीक है, जब मैं आऊँगा तो माँ से बात करूँगा। फिर ऐसे ही करते करते 6 साल हो गया। उसका लड़का विदेश गया था, इसलिए वो बहुत देर से के बाद आया। जब आया घर तो बोला कि माँ, जो मैं आधा पैसा आपको पैसा भेजता था तो आप आधा दान कर देती थी और आधा घर का खर्च चलाती थी। अब मुझे ज़रूरत है, मैं घर कैसे बनवाऊँ? तो वो बोली कि बेटा, मैं तो शंकर भगवान के खाते में जमा कर रही थी और आधा पैसा से घर चला रही थी। तो बोला कि ठीक है, आप मेरे को शंकर भगवान के खाता से निकाल के दे दीजिए, मैं घर बनवा लूँगा। तो वो बोली कि बेटा जाओ, मैं बताती हूँ, वहाँ शंकर भगवान का खाता है, तुम वहाँ से निकाल के लाना। एक नदी किनारे आप जाओगे, यहाँ से जंगल के साइड, तो एक नदी किनारा आपको तालाब है, उसी नदी किनारे को आप पार कीजिएगा, नदी को उस साइड, फिर जंगल है, जंगल में वो आपको शंकर भगवान मिलेंगे, आप वहीं से पैसा ले लेना। तो बोला ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ शंकर भगवान से खाता से मैं आपको पैसा निकाल के लेता हूँ। तो वो फिर चला गया। इतना कह के वो लड़का चला गया। फिर वो जाने लगा। जाते जाते एक पेड़ का, आम का पेड़ उसको दिखा। बहुत सुंदर आम का पेड़ था और बहुत सुंदर फल भी लगे थे, और लेकिन कोई उस फल को तोड़ नहीं रहा था। सब फल ना पक के नीचे गिर रहा था। तो पूछा, आम के पेड़ के पास गया तो कि आपको तो इतना सुंदर फल है, आपका इतना सुंदर पेड़ है, फिर यहाँ कोई क्यों नहीं न तोड़ रहा है न खा रहा है? तो वो आम बोला कि भैया, ये है तो बहुत सुंदर फल और पेड़ भी, लेकिन इसमें कीड़ा पड़ जाता है, पता नहीं क्या बात है। से आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोला कि लड़का बोला कि मैं तो जा रहा हूँ शंकर भगवान के खाता में, मेरी माँ पैसा जमा की थी, मैं वहीं लेने जा रहा हूँ। तो आम के पेड़ बोला कि भैया, मेरा एक बात कर देना, पूछना शंकर भगवान से कि आखिर मेरे में क्या कमी है? मैं इतना सुंदर हूँ, पेड़ इतना सुंदर है, फल इतना सुंदर है, फिर क्यों इसमें कीड़ा पड़ जाता है, कोई क्यों नहीं इसको खाता है? तो बोला कि ठीक है, मैं पूछ लूँगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक हाथी था, सोया हुआ था हाथी। तो हाथी ने फिर पूछा, लड़का पूछा हाथी से कि आप भैया क्यों, हाथी आप क्यों लेटे हुए हैं, आप खड़े होइए, चलिए घूमिए फिरिए। हाथी बोला कि नहीं, मैं तो जन्म 20 साल हो गया, मैं इसी तरह लेटा रहता हूँ, मेरे पैर में खड़ा होने का शक्ति नहीं है। से आप कहाँ जा रहे हैं? तो लड़का बोला कि मेरी माँ शंकर भगवान के खाता में पैसा जमा की थी, मैं तो वही लाने जा रहा हूँ। तो हाथी बोला कि मेरा भी एक बात पूछ लेना कि मैं इतना शक्तिशाली शरीर है, फिर मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? तो लड़का बोला ठीक है, मैं वो लौट के आपको बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ है। फिर कुछ दूर गया तो एक राजा मिले। तो फिर लड़का ने बोला राजा से कि आप इतना क्यों उदास और दुखी होकर बैठे हैं? तो राजा बोले, मेरे पास तो धन दौलत बहुत है, लेकिन मेरे पास वो कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो फिर राजा बोले, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो भैया? तो वो लड़का बोला कि मैं तो मेरी माँ शंकर भगवान के खाते में पैसा जमा की थी, मैं वही लेने जा रहा हूँ। तो राजा बोले, मेरा भी एक काम कर दीजिए, शंकर भगवान से पूछ लीजिएगा कि मुझे संतान क्यों नहीं हुआ। बोले ठीक है, मैं पूछ लूँगा।
फिर ऐसे ही करते करते वो नदी किनारे पहुंच गया लड़का। अब उसको नदी पार करना था, वो कैसे पार करे, बड़ी सोचने लगा। फिर देखा कि एक लाश तैर रही थी उस पर। तो फिर लाश से पूछा है, भाई मैं उस पार जाना चाहता हूँ, मैं कैसे जाऊँ। फिर लाश ने बोला कि देखिए मैं तो बहुत जन्मों जन्म से इसी तरह तैर रहा हूँ, ना नीचे जाता हूँ, ना सड़ता हूँ, ना गलता हूँ। आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं उधर पार करा दूँगा। और आप कहाँ आ जा रहे हैं। तो वही लड़का फिर वही जवाब दिया कि मुझे तो शंकर भगवान के पास जाना है, मेरी माँ उनके खाते में पैसा जमा की है। तो लाश बोला मेरी भी एक बात है, आप पूछ के आना। तो लड़का बोला, लड़का तेज था, बोला कि आप मुझे पहले नदी पार करा दीजिए उस पार, फिर मैं शंकर भगवान से पूछ लूँगा आप क्या क्या पूछना है। फिर लाश बोला मेरे ऊपर आप चढ़ जाइए, मैं उधर पार करा दूँगा। फिर वैसे ही लड़का उस पर बैठ गया लाश के ऊपर, और पार करा दिया लाश। फिर उधर लड़का उतर के फिर पूछा आप बताइए शंकर भगवान से क्या पूछना है। तो बोला कि पूछिएगा कि आखिर मेरे में क्या कमी है, मैं मर गया फिर भी न सड़ रहा हूँ, न गल रहा हूँ, ऐसे ही तैरते रह रहा हूँ, न डूब रहा हूँ, आखिर क्यों मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिल रहा है। तो लड़का बोला ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। ऐसे ही चलते चलते उधर पार हो गया। फिर वो जंगल में जाने लगा। कुछ दूर जंगल में गया तो उसको एक झोपड़ी देखा, वहीं उसको शंकर जी मिल गए। हर हर महादेव शंकर जी उनको मिल गए। तो फिर शंकर जी से बोला कि आपके खाते में मेरी माँ पैसा जमा की है, आप दे दीजिए। तो शंकर भगवान बोले खाता तो तुम्हारी माँ के नाम से है, तो उनका अंगूठा लगेगा, मैं तुमको कैसे पैसा दे दूँ। तो बोला कि ठीक है, नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार अपनी माँ को लेके आऊँगा। भगवान बोले ठीक है, अगर आ ही गए हो तो मैं एक तुम्हारे साथ कुत्ता दे देता हूँ, वही तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। तो बोले ठीक है दे दीजिए। फिर बोले कि देखिए जब मैं रास्ता में आ रहा था तो एक आम का पेड़ है, तो वो बिल्कुल बहुत सुंदर है, फल भी उसका सुंदर है, लेकिन उसमें कीड़ा पड़ जाता है फल में, ऐसा क्यों होता है, आम पूछने के लिए बोला है। तो शंकर भगवान बोले कि देखिए उसके आम के जड़ में एक सोने का घड़ा है, जिसके कारण वो आम का फल है ना उसमें कीड़ा पड़ जाता है, इसलिए आप उस घड़े को खोद के निकाल लीजिएगा, फिर वो आम सही हो जाएगा। फिर पूछे एक और बात पूछनी थी, एक हाथी है जो बहुत सालों से वो सोया हुआ पड़ा है, ना खड़ा होता है ना चलता है। तो शंकर भगवान बोले उसके जो 4 पैर है उसमें 4 नल है सोने का, वो गड़ा हुआ है, अगर आप नल निकाल दीजिएगा फिर वो हाथी चलने लगेगा। तो बोले ठीक है। एक राजा भी मुझे मिले थे, उन बोले कि मैं तो बहुत धनी हूँ लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। तो शंकर भगवान बोले कि राजा को इसलिए संतान नहीं है कि उनके पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन वो कभी दान पुण्य नहीं करते। तो बोले कि ठीक है। और एक लाश भी हमको आ रहे थे तो लाश मिला था, तो लाश से भी पूछा कि हमको पूछ के आइए कि हम बहुत साल से ऐसे तैर रहे हैं, न जल रहा है, न सड़ रहा है, न गल रहा है। तो शंकर भगवान बोले कि उसके पास ज्ञान तो बहुत था लेकिन वो किसी को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान अंदर लेके ही मर गया, इसीलिए उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। इतना कह के राजा लड़का ने ना शंकर भगवान जो कुत्ता दिए थे वापस लौटने लगा, बोला मैं अपनी माँ को अगली बार लेके आऊँगा। फिर उधर से लौट रहा था तो वही नदी आया, तो बोला कि लाश पूछा कि भैया मेरे बारे में पूछ के आए। तो बोला कि हाँ पूछे हैं, लेकिन पहले मेरे को उस पार कर दो फिर हम तुमको बताएंगे। तो लाश कहा कि ठीक है। चढ़ के लाश को उसने उस पार लड़का आ गया इधर इस साइड। तो बोला कि अब तो बता दीजिए। तो बोले क्या तुम्हारे पास ज्ञान बहुत था लेकिन तुमने किसी को ज्ञान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। तो बोला अब तो मैं किसको यहाँ ज्ञान देने जाऊँ, मैं ही तुमको कुछ ज्ञान दे देता हूँ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। फिर कुछ बातें वो लड़का को ज्ञान के रूप में बताया, फिर उसको मुक्ति मिल गई और लड़का आगे बढ़ने लगा। फिर आगे लड़का बढ़ा तो राजा मिले, राजा बोले मेरे बारे में पूछ के आए, शंकर जी मिले थे। तो वो बोला कि हाँ मिले थे। वो बोले कि तुम्हारे पास धन दौलत तो बहुत है लेकिन आप कभी दान पुण्य नहीं करते, इसलिए आपको। तो राजा ने कहा ठीक है मैं अब दान पुण्य करूँगा। राजा ने ऐसे ही किया। फिर उसको एक पुत्र हुआ। फिर उसको कुछ दूर के बाद वही हाथी मिला। हाथी बोला मेरे बारे में पूछे थे, शंकर जी मिले थे। तो वो लड़का बोला हाँ मिले थे, तुम्हारे पैर में जो नल है उसको निकाल देंगे। तो
वो तुम खड़ा हो जाओगे। तो बोले यहाँ तो कोई नहीं है भैया, तुम ही नल को निकाल कर ले लो। तो सोने का जो 4 नल था वो ले लिया और हाथी खड़ा हो गया। फिर कुछ दूर गया तो वही आम का पेड़ मिला, वो भी पूछा, शंकर जी मिले थे। तो बोले कि हाँ, तुम्हारे जड़ के पास एक सोने का घड़ा है, उसको अगर हम खोद के निकालेंगे तो तुम्हारा फल ठीक हो जाएगा। तो बोले यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम ही खोद लो और निकाल लो। फिर वो कुत्ता क्या किया, पैर से ही खोद दिया। पैर से खोदने के बाद वो ना निकल गया घड़ा लेके सोने का और चला गया। जब चला गया घर आया तो माँ बोली पैसा मिला? तो बोला पैसा तो नहीं मिला माँ, ये सब ऐसे ऐसे बात हुआ, ये सब सोना चांदी मिला है और एक कुत्ता दिए हैं शंकर भगवान। तो बोले कि ठीक है, अगली बार तुम चलना तब वो देंगे पैसा। बोले ठीक है, हम चलेंगे, अब कुछ दिन रहो फिर चलेंगे। उसके बाद ना वो लड़का क्या किया, उसकी बहू क्या की कि घर में आज बोले आज बहुत खुशी का बात है, उसने खीर पूड़ी और सब्ज़ी बनाई। तो फिर वो खाना बना के बाहर चली गई और उसके खीर में ना बिचकुत्तियाँ जो होते हैं छिपकली, वो गिर गया। इस कोई तो देखा नहीं लेकिन कुत्ता ने देखा। तो फिर कुत्ता क्या किया, बोला ये सारे खाने खा लेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। तो अचानक कुत्ता जाके खीर में मुंह डाल दिया कि ऐसे कोई नहीं खाएगा। तो उसकी माँ तो नहीं मारी कुत्ता को, लेकिन वो बेटे और बहू ने खूब मारा कुत्ता को, जिससे वो कुत्ता मर गया। तो शंकर जी बोले थे कि यही तुम्हारे जीवन का आधार होगा, और आधार को ही उन लोग मार दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे उसको धन दौलत आया था, ठीक वैसे वैसे ही शंकर जी उसे धन दौलत वापस भी ले लिए। इसीलिए आपके दरवाजे पे कोई भी आता है, आप उसकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, और भिक्षु भिखार जो भी आपको दान समझ में आए उसको दान दीजिए। ऐसे दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ मत लौटाइए। हर हर महादेव।